Assalamu alaikum everyone. Welcome to Pamania ATF with another vlog. किसी ने क्या खूब कहा है, बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है। इंसान अकड़ कर टीले पर भी नहीं चढ़ सकता, मगर झुककर हिमालय पर भी पहुंच सकता है। तो झुके दरख्त को हमेशा फल लगता है। जुमे का दिन और ख़ास एहतमाम बाकी के सारे दिन को खूबसूरत बना देता है। जुमे के दिन की तैयारियां एक अपनी अलग ही होती हैं। अच्छा और साफ़ सुथरा लिबास, और जुमे के दिन जितने जितने कदम मस्जिद की तरफ बढ़ें उतनी ही नेकियां आप समेटते जाएं और अल्लाह को राज़ी करते जाएं। तो जुमे की नमाज़ अदा की और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपसे आलू के पराठे फ्रीज़ करने का तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने किचन गार्डन से हरी मिर्च और हरा धनिया उतारा, क्योंकि ये मिर्चें जो हैं वो काफ़ी पक चुकी हैं और इनको अब उतारना ही बेहतर है, क्योंकि और मज़ीद लगी रहेंगी तो ये रेड हो जाएंगी। तो आज मुझे चूँकि ज़रूरत भी थी तो मैंने इनको उतार लिया। और टमाटर जो हैं उनकी अच्छे से सफाई होने वाली है, क्योंकि ईद के बाद माली काफ़ी दिन गायब रहा, तो टमाटर उतारे जो सुर्ख हो चुके थे, और ये कच्चे टमाटर सफाई करते हुए रह गए थे, उतर गए थे, गिर गए थे, तो वो भी फिर मैंने उतार के रख लिए। तो ये काफ़ी दिन पड़े रहेंगे तो ये भी मीनवाइल रेड हो जाएंगे। तो मैंने तकरीबन 1 किलो आलू बॉईल कर लिए और फिर उनका छिलका उतार के उनको अच्छे से मैश कर लिया। और उनको मैश इस तरह से करना है कि उसमें मोटी गुठलियाँ ना रह जाएं। उसके बाद तकरीबन ये आपने आधा किलो के करीब इसमें प्याज डालना है। और मेक श्योर एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर फ़ौरी तौर पर आपने आलू के पराठे की स्टफिंग यूज़ करनी हो तो फिर आप उसमें प्याज उसी तरह डालें, अदरवाइज़ आप जितनी स्टफिंग आपने यूज़ करनी है उस हिसाब से उसमें ताज़ा प्याज चॉप करके डाल लें। अब चूँकि मैंने पराठे फ्रीज़ करने हैं और ये सारी ही स्टफिंग यूज़ हो जानी है, तो मैंने फाइनली चॉप कर लिया प्याज को, रादर दैन बड़ा बड़ा काटने से। तो इस तरह से फाइनली चॉप प्याज जो हैं वो तकरीबन 250 ग्राम मैंने लिए हैं, उसमें डाल लिए। उसके बाद उसमें 4 to 5 चॉप ग्रीन चिलीज़ डाल ली हैं, फिर धनिया डाल दिया 1 कप, उसको चॉप करके अच्छे से। 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, और 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट डाल दिए, और 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स उसमें डाल दिए हैं, और 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया उसमें, और उसके बाद 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर डाल दिया, और 1 टीस्पून अजवाइन डाल दिए इसमें। और उसके बाद जो है इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, और उसको अच्छे से मैंने हाथ से ब्लेंड कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेना आपने उसको, उसकी फ़ाइन स्टफिंग बना लेनी है। और हाथ से मैं इसलिए करती हूँ, मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि उसमें कोई गुठलियाँ तो नहीं रह गई, क्योंकि जब आप पराठे फ्रीज़ करने होते हैं तो जहाँ पर फिर वो मोटी कोई गुठली आती है तो वो पराठा फट जाता है वहाँ से जब उसको डीफ्रॉस्ट करते हैं। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। तकरीबन इतनी 1 किलो आलूओं के आपके 15 से 20 पराठे ईज़िली बनकर जो है वो फ्रीज़ हो सकते हैं। तो इस तरह से 2 छोटे छोटे पेड़े मैंने लेके उनको थोड़ा सा बेल लेना है, लाइक सीडी साइज़ से भी कम का आपने उसको रखना है। और उसके बाद उन दोनों को बेलने के बाद आपने उसके ऊपर तकरीबन हाफ़ कप के करीब जो है वो स्टफिंग लेनी है जो आपने तैयार की है, और उसको इस तरह से पेड़े के सेंटर में रख के उसको अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना है और थोड़ा सा प्रेस कर लेना है, ताकि इजीली जो है दूसरा पेड़ा उसके ऊपर आने पर वो अच्छे से फिक्स हो जाए, और जब उसको बेला जाए तो वो उससे बाहर ना आए। और किनारों से थोड़ा सा हट के आपने उसको रखना है स्टफिंग को, और फिर इस तरह से प्रेस करके उंगलियों से आपने उसको पराठे को दोनों को एक दूसरे से जो है वो पेड़ों को जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद उसको हल्का सा प्रेस करके उसके बाद उसको जो है ड्राई आटा लगा के तो आपने इस तरह से बेल लेना है, और हल्के हाथ से आपने उसको बेलना है ताकि उसकी स्टफिंग जो है वो बाहर ना आए। बस इतना साइज़ आपने रखना है जितना फ्रोज़न पराठा बाज़ार से मिलता है, आप उतना ही साइज़ रखें, ज़्यादा उसको पतला ना करें। और उसको फिर ये पहले से मैं ये पॉलीथीन पेपर्स जो है वो काट लेती हूँ, वो ज़्यादा पतले नहीं आपने लेने, थोड़े से मोटे आपने लेने हैं, ताकि जब आप उसको रिमूव करो पराठे को तो वो फट ना जाए। इस तरह दूसरा भी पराठा मैं आपको एक दफ़ा और बना के दिखा देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितना साइज़ रखना और कितनी उसकी पतली लेयर रखनी है। आप यकीन करें, जब आप इस तरह के फ्रीज़ किए हुए पराठे जब आप बनाते हैं तो जितने क्रिस्पी और जितने पतले वो बनते हैं ना, रूटीन में आपके पराठे उतने क्रिस्पी और पतले नहीं बनते। तो ये आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा।
फ्रीज़ करके आलू के पराठे बहुत अच्छे रहते हैं। और ये होता है कि जब भी आपके पास नहीं टाइम होता या घर में कोई खाने के लिए कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो आप इन निकालते हो और इजीली उनको 5 मिनट में फ्राई करके पराठे सर्व कर सकते हो आप, और दही के साथ उसकी मिंट सॉस बना के। तो ये बड़ा अच्छा रह जाता है और कभी इमरजेंसी सूरत में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से मैंने तकरीबन 1 किलो आलूओं के 15 से 20 पराठे रेडी कर लिए और उनकी लेयरिंग कर ली है पॉलीथीन पेपर लगाकर। नाउ दे आर रेडी टू फ्रीज़। तो इस तरह से फिर उनको मैं एक ट्रे मैंने रखी हुई है गोल, उसको मैंने एक बॉक्स भी रखा हुआ है, लेकिन वो बॉक्स इस टाइम उसमें कीमे के पराठे फ्रीज़ हुए हुए हैं, तो मैंने ट्रे में रख के इस तरह से उनको फ्रीज़ कर लिया है। जी के लिए आज मैंने दाल चावल बना दिए क्योंकि उनको तो पराठा नहीं ज़्यादा देना होता, तो ये इस तरह से 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी में मैं तड़का लगा रही हूँ दाल का, जो मूंग मसूर की दाल में बनाई है। उसमें जिंजर और गार्लिक चॉप करके उसका तड़का बना लिया और इस तरह से उनके लिए मैंने दाल रेडी कर ली है। और साथ उनके लिए मैं चावल बॉईल कर लूँगी। चावल भी जो उनके बॉईल मैं करती हूँ क्योंकि वो हार्ट पेशेंट हैं और डायबिटिक भी हैं, तो उनके लिए चावल जो है मैं उनका पानी बॉईल करके निकाल देती हूँ। और ज़ीरा ज़रूर डालती हूँ उनके चावलों में, ताकि ज़ीरा आपको पता है हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और जो चावलों का पानी है वो भी निचोड़ दिया जाए तो चावलों के जो नुकसान है वो कम हो जाता है। सो इस तरह से उनके लिए मैंने फिर ये दही भी जो है अपना और उनका दही मैं इस तरह बनाती हूँ, आपको पतला इसलिए लग रहा होगा कि ये मैं ऊपर से मलाई उतार के अपने और उनके लिए दही इस तरह से फ्रीज़ करती हूँ। सो यहाँ मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। आपको आई होप मेरा कंटेंट आज पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे बूस्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि मुझे पता लगे कि आपको जो है मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। सो टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।